वेलकम टू यूट्यूब चैनल रॉयल डिफेंस एकेडमी जींद। बेटा जो पेपर हुआ था हमारा सैनिक स्कूल का 5 अप्रैल को, आज मैं क्लास 9th का साइंस का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ बेटा। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में जो सबसे मेजर गैस जो हमारी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बेटा? मीथेन। कौन सी पाई जाती है? मीथेन, CH4। इसके साथ हमारी एक गैस और पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इथेन। ठीक है। अगर हम ऑप्शन पे जाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होती है? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर गैस होती है ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कौन सी होती है? इससे हमारी एसिड रेन होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में हेल्प करती है? कंबक्शन में। किस में हेल्प करती है ये? कंबक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबक्शन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद। किसके साथ रिएक्ट करता है वो? अभी मैंने आपको बताया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा नहीं पाया जाता इनमें से? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है हमारे सेल की। इसका अनदर नेम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है जो हमारी प्लांट सेल के जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल में पाई जाती है क्या? आपकी सेल वॉल। तो ये एनिमल सेल में नहीं मिलती, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेल वॉल। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर, जो हमारे सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, क्रोमेटिन मटेरियल, जो क्या कैरी करता है? आपका DNA। क्या कैरी करता है? DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एनिमल्स विच गिव बर्थ। ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं टू द यंग वंस, हम उन्हें क्या कहते हैं? विविपोरस। क्या बोलते हैं उनको? विविपोरस। ओवी, अब बात आती है ओविपोरस कौन से होते हैं? ओविपोरस आर दोज विच ले एग्स, जो क्या देते हैं? एग देते हैं। एक हमारा सी ऑप्शन है ओवो विविपोरस। ये कौन से होते हैं बेटा? ये वो होते हैं जो एग तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन डेवलपमेंट किसके अंदर होती है इनकी? डेवलपमेंट होती है एग के अंदर, ये डेवलपमेंट होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। लेकिन इनको जो नरिशमेंट है, इनको जो न्यूट्रिएंट है, वो मदर के प्लेसेंटा के द्वारा ना प्रोवाइड करके कौन करता है? योक। एग के अंदर योक होता है, वो क्या करता है? इनको नरिश करता है। ठीक है। पैथोजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है? नहीं होती। नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती जिसके अंदर। ये मेनली आपके क्या कौन से टाइप के पाए जाते हैं? एसेक्सुअल। क्या होती है इनके अंदर रिप्रोडक्शन? कौन से टाइप की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो आपका पैथोजेनिक में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। कोई फर्टिलाइजेशन आपकी नहीं होती इसके अंदर। तो आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था? विच गिव बर्थ। बर्थ कौन देते हैं? विविपोरस। स्पेशल शेप्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर हम स्पेशल शेप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैसी शेप? स्ट्रीमलाइन शेप। कैसी शेप? स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे आपकी किसकी होती है स्ट्रीमलाइन शेप? शिप की होती है, एरोप्लेन की होती है। लेकिन अगर बात करें फ्लूइड के अंदर क्या आ जाएगा? लिक्विड एंड गैस। तो शिप में स्ट्रीमलाइन शेप होती है, आगे से वी शेप होती है बेटा इसके। तो वो किस लिए दी जाती है? टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन।
फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपका वो फोर्स होता है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन आपका वो फोर्स होता है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडेंटिफाई द मेजर्स यूज टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। हम कैसे नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को कम हम? देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से चले हम, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न। यस, हम ऑटोमोबाइल्स में हॉर्न्स को क्या कर दें, कम से कम यूज़ करें हॉर्न का। ठीक है, इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन आपका कम हो सकता है। प्लांटिंग ट्रीज, रोड्स के साइड में आपने देखा होगा पेड़ लगाए जाते हैं। वो पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? ताकि नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो जाए, आपका डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइस। अब एयरक्राफ्ट इंजन्स में कौन सी डिवाइस लगती है? साइलेंसिंग डिवाइस, जो नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, तो वो डिवाइस लगाई जाती है। ये भी आपका करेक्ट है। कटिंग, अगर हम पेड़ को काटेंगे तो क्या नॉइज़ पोल्यूशन आपका कंट्रोल होगा? नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड बी ऑप्शन में। इसमें है बी ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर आपका बनाता है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। और जो साइज बनता है वो सेम बनता है जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव विद वाटर। ऐसा कौन सा है जो वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है? अगर हम बात करें फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है आपका? नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल। ये आपका हाईली रिएक्टिव है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो फॉस्फोरस को हम लोग स्टोर करते हैं बेटा वाटर में। जनरली नॉन मेटल्स डो नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो वाटर में तो हम स्टोर करते हैं फॉस्फोरस को, तो ये हमारा नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जिंक से, सोडियम और कोबाल्ट, इनमें सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है आपका? सोडियम। कौन सा है? सोडियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो रिएक्ट विद वाटर इज सोडियम। इस क्वेश्चन में पूछा गया बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से पास होगा। कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कौन से होते हैं आपके? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो? पास हो। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, बबल्स ऑफ द गैस। बबल्स ऑफ द गैस में भी फॉर्म्ड हो सकते हैं। बबल्स फॉर्म जैसे वाटर में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं और ऑक्सीजन के बबल्स बनते हैं आपके। तो ये सही है बेटा। डिपोजिशन ऑफ मेटल, मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा। जैसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? मेटल डिपॉजिट होता है। ठीक है, जो आपका एनोड से मेटल कहाँ डिपॉजिट होता है? कैथोड पे, कैथोड पे, इलेक्ट्रोड पे। देयर इज नो चेंज इन कलर, कलर में तो चेंज आता है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। चेंज इन द कलर, कलर में चेंज आएगा। में कलर जो है सॉल्यूशन का कलर भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो आपका इसमें क्या हो? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बेटा देखो 10th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट हमारी अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? मून। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ए का थर्ड हमारा, ए का थर्ड किस में है? इसमें है और इसमें है। ये तो आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ये नहीं आ सकते। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन हमारे कौन से होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। कैसोपिया, कैसोपिया की शेप कैसी होती है? डब्ल्यू या एम, डिस्टॉर्टेड डब्ल्यू और एम। ये कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है बेटा आपका विंटर्स में दिखाई देता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कोमेट,
कोमेट हमारे कौन से होते हैं? जो सन के अराउंड हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, हेलिकोमेट। ये कब दिखाई देता है? एवरी 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है बेटा। ये हर 76 ईयर्स के बाद आपको दिखाई देता है। लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। तो बी का फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन में है, सी का फोर्थ, एंड स्टार। स्टार आपका ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? सीरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। ऑक्सीजन कितनी? 21%। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। कौन सी जो है वो नॉट ए नेचुरल पूछा है बेटा, जो नेचुरली अकरिंग नहीं होती। कौन सी नहीं होती इसमें? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इथेन। क्या आ जाएगा इसका? इथेन। इथेन इज द गैस विच इज़ नॉट ए नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। देखो बेटा, सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हम आपकी प्रैक्टिस करवाते थे, टेस्ट सीरीज लेते थे ना, पेपर लेते थे आपके, तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो बिल्कुल इजी पेपर है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनिज्म। मैचिंग करो बेटा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन से आते हैं आपके? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, राइजोबियम। राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया होता है जो किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये किस में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया? ये पाया जाता है रूट नूडल्स ऑफ लिगुमस प्लांट्स। लिगुमस प्लांट्स हमारे जैसे मटर हो गया, राजमा हो गया, इनके रूट्स में, रूट्स नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कौन सा आपका? मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है बेटा। कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम। कौन से प्रोटोजोआ से होता है बेटा? ये प्लाज्मोडियम नाम है ये प्रोटोजोआ का। वायरस, वायरस से हमें कौन सी होती है? एड्स। कौन से वायरस से? HIV वायरस। कौन से वायरस से? HIV वायरस। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की क्या आ जाएगी? एड्स की बताइए क्या फुल फॉर्म होगी? क्या फुल फॉर्म होगी एड्स की? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट का फोर्थ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। कौन से मेजर ग्रुप हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। वायरस क्या है? अगर हम बात करें वायरस की, वायरस मेजर में क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस जो है बेटा वो बिहेव करता है लिविंग, कब? जब वो किसी लिविंग बॉडी में हो। वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस करता है किस में बेटा? होस्ट बॉडी में। किस में रिप्रोड्यूस करता है वो? होस्ट बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीमर्स आर कोज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द ट्रीमर्स। कौन से ट्रीमर्स? ट्रीमर्स से क्या होता है? मेजर डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। तो वो आपके किस में डिस्टर्बेंस आती है? वो हमारे क्रस्ट में। आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्रस्ट। आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसके अंदर सेंटर में क्या है? कोर है। कोर की 2 टाइप्स होगी, 2 हैं, एक इनर कोर होती है और एक आपकी आउटर कोर होती है। उसके बाद क्या आता है? मेंटल। और जो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, उसे हम क्या बोलेंगे?
कैलोरीफिक वैल्यू, क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी। क्या होती है? किलो जूल पर केजी। ठीक है। मैचिंग, दोबारा फिर मैचिंग आ गई बेटा। गोल्ड, गोल्ड से क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी। क्या बनाई जाती है? गोल्ड से ज्वेलरी। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी है, सिस्टर है, वो क्या पहनती है? गोल्ड की ज्वेलरी पहनती है ना। तो गोल्ड से क्या है? ज्वेलरी आ गई। आयरन, आयरन का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? मशीनरी में। जो भी मशीन्स हैं उसमें क्या यूज़ होता है आपका? आयरन का यूज़ होता है। मरकरी, मरकरी इज़ ए मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी का यूज़ हम किस में करते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या मेज़र करते हैं? एट हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। कॉपर, कॉपर से, कॉपर किस में यूज़ करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक वायर्स में। क्यों? कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड इसमें है, एंड सी फर्स्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो किस टाइप में आता है बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। किस टाइप में आता है वो? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे दो फोर्स होते हैं, एक तो मस्कुलर फोर्स होता है और एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? जो आपके चार्जेस हैं, जब कोई चार्ज बॉडी अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी पे लगाती है, वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये यूनिवर्सल फोर्स है आपका। ठीक है। कोई भी बॉडी है, अगर उसके अंदर मैटर है, अगर उसके अंदर मास है उस बॉडी के अंदर, तो वो क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो। ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप आपकी कौन सी होती है? रेनी सीजन में ग्रो की जाती है जो। ठीक है। तो पैडी आपकी रेनी सीजन में है, सोयाबीन भी, कॉटन भी। तो क्या आंसर आ जाएगा? मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन सी क्रॉप होती है बेटा? रैबी क्रॉप। रैबी क्रॉप कब? टाइम पीरियड क्या है रैबी क्रॉप का? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मस्टर्ड। ये आपकी विंटर सीजन में ग्रो की जाती है रैबी क्रॉप। HIV क्वेश्चन आ गया। HIV वायरस कैसे पास नहीं होता? विच इज़ नॉट बी अ कोज ऑफ पासिंग HIV वायरस इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। अगर हम सिरिंज का यूज़ करेंगे, शेयरिंग, इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज का यूज़ करके दूसरे पर्सन को लगाएंगे तो वो वायरस क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसमिट हो जाएगा। इससे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का और नॉर्मल पर्सन के बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा? वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम हैंड शेक कर रहे हैं, ड्यूरिंग हैंड शेकिंग वायरस ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है। तो हमारा सी आंसर इज़ ड करेक्ट। एक बार डी ऑप्शन को और देख लेते हैं। थ्रू द मिल्क ऑफ एन इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर को HIV वायरस, मदर अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है। तो हमारे ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन अगर हम हैंड शेक करते हैं तो हम जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स हेल्प बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है स्ट्रेस को एडजस्ट करने में? एडरलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडरलिन। ये कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? एडर्नल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एडर्नल ग्लैंड रिलीज करती है ये। थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो हमें क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा हमें। ठीक है। इंसुलिन, गोइटर कब होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाएगा बेटा? गोइटर हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन क्यों रिक्वायरमेंट है? ताकि हमारी बॉडी क्या रिलीज़ कर सके?
थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ कर सके। इसलिए हमें क्या बोला जाता है, आयोडाइज्ड नमक खाने के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोडाइज्ड नमक खाइए आप, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना, इसका काम क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन करना। और थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है, मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन। एस्ट्रोजन, ये हार्मोन कौन रिलीज़ करती है, ओवरीज, ओवरी रिलीज़ करती है इस हार्मोन को। जो हमारी जो फीमेल बॉडीज़ के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स। रेड वॉर्म्स के द्वारा कंपोस्ट जब बनाया जाता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें रेड वॉर्म्स का यूज़ होता है और जो प्लांट वेस्ट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लांट वेस्ट आपका कंपोस्ट में चेंज होता है बेटा, ठीक है। द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप और आपस में उनकी इंटर ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटर रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर आपका लैंड का वो पार्ट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व आपका वो प्रोटेक्टेड लैंड एरिया होता है जहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट। और साथ में क्या वहाँ पे ट्राइबल्स को भी, ट्राइबल्स जो ट्राइब्स होती है हमारी वो भी क्या रहती है वहाँ पे पाई जाती हैं, कहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। UQ/NCERT की लाइन है ये, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कोई कौन सा है आपका, सतपुरा। कौन सा है, सतपुरा इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, उत्तराखंड। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम। कहाँ पर है ये, असम में। और तावा रिजर्वोयर कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैनी यंग पीपल्स गेट एक्ने। जो यंग एज के पीपल्स होते हैं उनको क्या हो जाता है, एक्ने एंड पिंपल्स हो जाते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड आपकी कौन सी होती है, ऑयल ग्लैंड। कौन सी होती है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। इनका काम बढ़ जाता है बेटा। आपने देखा होगा ड्यूरिंग एडोलसेंस आपको पसीना भी ज़्यादा आता है, ठीक है। और आपका फेस ऑयली हो जाता है, और ऑयली होने की वजह से उसके ऊपर डस्ट, डर्ट साथ में होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, एक्ने एंड पिंपल हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये आपके सॉल्यूशन थे साइंस के जो हमारा पेपर हुआ। थैंक यू। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल रॉयल डिफेंस एकेडमी जींद। जय हिंद।